नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कैलेंडर। कैलेंडर सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य वर्ष और एक लीप ईयर। सामान्य वर्ष के अंदर फरवरी प्रायतः 28 दिन की होती है और साल के अंदर 365 दिन होते हैं। लीप ईयर के अंदर फरवरी 29 दिन की होती है और साल में 366 दिन होते हैं। तो हम सामान्य वर्ष और लीप ईयर में अंतर कैसे निकालें, उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। सामान्य वर्ष के लिए हमें अंतिम जो भी वर्ष हमें दिया गया है उस वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देना है। यदि 4 का भाग देने पर शेषफल बचता है तो वो सामान्य साल होगा, और यदि 4 का भाग देने पर अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देने पर शेषफल नहीं बचता है तो वह लीप ईयर होगा। Please like and subscribe our channel and press bell icon। दोस्तों, सामान्य वर्ष के अंदर जनवरी जो 1 जनवरी को और 31 दिसंबर को एक जैसा वार होता है। यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो सामान्य वर्ष 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। लेकिन लीप ईयर के अंदर यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को लगातार वार होगा। मतलब कि अगर सोमवार है तो आपको 31 दिसंबर को मंगलवार होगा। यहाँ पर हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं सामान्य और लीप ईयर के अंदर अंतर। तो दिए गए साल को हमें 4 से भाग देना है। जैसे 84 में 4 का भाग दिया, 0 शेषफल मतलब लीप ईयर। 86 के अंदर 2 शेषफल बचा तो ये सामान्य वर्ष। 88 में 0 तो ये लीप ईयर। 90 में दिया 2 शेषफल बचा, सामान्य वर्ष हो गया। 2000 के अंदर 0 शेषफल तो लीप ईयर हो गया। 4 के अंदर 0 शेषफल लीप ईयर हो जाएगा। 6 के अंदर 2 शेषफल बचेगा, ये सामान्य वर्ष हो जाएगा। इसी तरह 10 के अंदर 2 शेषफल बचेगा, ये भी सामान्य हो जाएगा। 2020 में 20 में भाग दिया तो ये 0 शेषफल मतलब लीप ईयर हो जाएगा। दोस्तों, यदि प्रश्न में शताब्दी वर्ष आ जाए तो वर्ष को 400 से भाग देने पर हमें शेषफल जो आएगा उसके अकॉर्डिंग हम सामान्य और लीप वर्ष में अंतर बताएंगे। यदि 1600 आता है तो इसमें 400 भाग देंगे, पूरा भाग जा रहा है तो ये लीप ईयर हो गया। 1700 में देंगे तो इसमें भाग नहीं जा रहा है पूरा, तो ये सामान्य वर्ष हो गया। इस तरह 2000 में 400 भाग जा रहा है तो ये भी लीप ईयर, लीप शताब्दी वर्ष हो गया। अब आते हैं हम हमारी मेन ट्रिक पे, किसी भी दिन का वार ज्ञात करना। इस ट्रिक में हम 5 स्टेप के अंदर बताएंगे आपको कैसे निकालना है। उससे पहले हमें विषम दिन कैसे निकालते हैं उसके बारे में हमको ध्यान होना चाहिए। दोस्तों, विषम दिन वो दिन होता है जिस संख्या में यदि हमारे पास अगर 31 बचता है, हम 7 का भाग देते हैं तो हमारे पास जो 3 बचता है वो हमारा विषम दिन है। इसी तरह 365 में हम 7 का भाग देते हैं तो हमारे पास शेषफल बचता है 1, तो 1 हमारा क्या है, विषम दिन है। बस इसी को हमारे को दिमाग में ध्यान रखना है। और एक टेबल दी गई है नीचे जिसके अंदर हमें वार बताया गया है, रविवार, सोमवार, मंगलवार। इस तरह उनके कोड भी दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। इस कोड को हम आगे यूज़ लेंगे। दोस्तों, में किसी भी दिन का वार ज्ञात करने के लिए 5 चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहला महीने की तारीख, महीने का कोड, वर्ष के अंदर लीप ईयर की संख्या, वर्ष की संख्या और शताब्दी कोड। महीने की तारीख हमें प्रश्न के अंदर दी गई होगी, बाकी चीज़ें हम कैसे निकालना है हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों, महीने के कोड के लिए हमने पर्टिकुलर 12 महीनों का हर एक कोड दिया गया है, उसको हमको यूज़ करना है। अब ये कोड भी 2 तरह के हैं, सामान्य वर्ष का अलग कोड, लीप वर्ष का अलग कोड। तो इस कोड को याद करने के लिए हमने 12 का स्क्वायर आप याद कीजिए, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2 याद करो। 12 का स्क्वायर बना 144, 5 का स्क्वायर को हम लिखेंगे 0,225, 6 के स्क्वायर को लिखेंगे 036 और 12 स्क्वायर प्लस 2 को लिखेंगे 146। ये कोड हुआ हमारा सामान्य वर्ष का। इसी तरह अगर हमें लीप वर्ष का कोड चाहिए तो हम सीधे से सिंपल से जो स्टार्टिंग की 2 संख्या उसमें से 11 घटा देंगे, तो जो हमारे पास कोड आएगा वो हमारा लीप वर्ष का कोड हो जाएगा। इसके अंदर जनवरी का कोड 1 हुआ, फरवरी का 4 हुआ, मार्च का 4 हुआ, इसी तरह आगे दिसंबर तक का कोड 6 हुआ। इसी तरह लीप वर्ष के अंदर जनवरी का कोड 0 हुआ, फरवरी का 3 हुआ, दिसंबर का भी लास्ट 6 हुआ। अगला पॉइंट है किसी वर्ष में लीप वर्ष गिनना। दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंकों के अंदर हमें 4 का भाग देना है। जितनी भी संख्या आती है जो पूरा भाग देने पर वही हमारी लीप वर्ष की संख्या हो जाएगी। अगला है वर्ष की संख्या, तो अंतिम 2 संख्या को हम ऐसे कैसे ही अपने उसके अंदर नोट करना है। अगला आता है हमारा स्टेप 5 नंबर में आता है शताब्दी कोड। जी हाँ, शताब्दी कोड की हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके अंदर हमें यदि 1900 हमारी शताब्दी वर्ष आता है, जैसे 1947 आता है तो हमें 19 के अंदर 0 लेना है। यदि 1847 आता है तो हमें 2 कोड लेना है, 2 नंबर के अंदर उसको ऐड करना है। इसी तरह 2000 आता है तो हमें +6 करना है। तो ये छोटी सी टेबल दे के देखिए शताब्दी कोड की, इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर।
यहाँ क्वेश्चन ने रखा है 26 जनवरी 1950। तो हमें 26 जनवरी के अंदर हमारे जो 5 स्टेप है, पहली स्टेप है महीने की तारीख 26 हमने लिख दिया। फिर महीने का कोड है, हमने सामान्य वर्ष के अंदर देखा जनवरी का कोड 1 है। उसके बाद तीसरी स्टेप है 1950 के अंदर लीप ईयर गिनना है, तो 50 में 4 का भाग दिया तो हमारे बार पूरा भाग गया, तो 12 हमारा लीप वर्ष की संख्या हो गई। चौथा कोड है वर्ष की संख्या जो 50 लेनी है। और पाँचवा है शताब्दी वर्ष कोड, हमारा 1900 का शताब्दी कोड क्या है 0। तो इस तरह हम सभी का टोटल करेंगे और 7 का भाग देंगे। तो हमें विषम दिन गिनने हैं, तो इसके अंदर विषम दिन की संख्या आई 5 बार, और 5 के अंदर हमारे कोड के अनुसार गुरुवार होता है, तो उस दिन गुरुवार था। अगला प्रश्न करते हैं। उसके अंदर दिया है 15 अगस्त 2020 को क्या वार था। इसके अंदर हमें सबसे पहले अपनी 5 स्टेप याद रखनी है। सबसे पहले हमें एक चीज़ देखना है कि ये लीप ईयर है या नहीं है। तो 2020 के अंदर हमने 4 का भाग दिया तो ये लीप ईयर है, तो हमें लीप ईयर वाला कोड यूज़ में लेना है। तो हमारी 5 स्टेप में पहली स्टेप है महीने की तारीख जो 15 हमने ले ली। दूसरा है महीने का कोड, महीने का कोड अगस्त का कोड क्या है 3। इसी तरह लीप ईयर की संख्या कितनी है कि 20 में 4 का भाग दिया तो 5। अगला है वर्ष में अंतिम 2 संख्या कौन सी है 20, जो हमें 20 हमें लेनी है। और शताब्दी कोड क्या है 2000 का शताब्दी कोड क्या ले रखा है हमने 6। इस तरह इन सभी संख्या को योग करना है और 7 का भाग देना है। तो हमें इसमें शेषफल देखना है जो हमारा विषम दिन होगा, तो इसमें 0 शेषफल आया, और 0 के लिए क्या लिखते हैं शनिवार।